जय माता दी। क्या आप अपने काम के अंदर प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं? आपको कहीं से अपना लाभ होता नहीं दिखाई दे रहा है? बहुत मेहनत कर ली, बहुत तिकड़म लगा लिए, बहुत सब चीज़ें करके देख ली, लेकिन फिर भी क्या ऐसा है जो आपके काम के अंदर ग्रोथ नहीं आने दे रहा है? आपको जो रिजल्ट निकल करके आना चाहिए, आपको वो नहीं निकल करके दिखाई दे रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है ये आपको मैं बताऊंगा। और ये वीडियो उन भाइयों बहनों के लिए भी है जो अपना नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं और वो कंफ्यूज हैं, परेशान हैं और उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या वो अपने काम में प्रॉफिट निकाल पाएंगे या नहीं, क्या उनके कस्टमर उनसे खुश होंगे या नहीं, क्या आप अपने कस्टमर को सही तरीके से उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएंगे या नहीं। इसके लिए भी आपको इस भाव को यानी कि इस वीडियो और जो इसमें मैं डायरेक्शंस और कुंडली के घर बताऊंगा उनको ध्यान से समझना चाहिए ताकि आपको रिजल्ट अच्छा जरूर मिले और आप सुखी रहें। अगर आप नौकरी करते हैं और आपको सैलरी में ग्रोथ नहीं मिल रही है या आपको पैसे को लेकर के बार बार परेशानी आती है तो भी ये आपको वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। चलिए फिर सबसे पहली टिप क्या है, सबसे पहला उपाय क्या है। आपके घर की पश्चिम दिशा जन्म कुंडली का 11वां स्थान जिसे हम लाभ का बोलते हैं, ये हमारे अपने से बड़ों का भी हुआ करता है, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो बड़े भाई बहन हैं या फिर हमारे मेंटर्स, टीचर्स और ट्रेनर्स, वो भी हमें तो कुछ ना कुछ देते ही है ना। तो इसीलिए आपको अपने घर की पश्चिम दिशा को ठीक करना चाहिए। कैसे ठीक करना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी इस दिशा के अंदर बिजली के खराब उपकरण, चाहे वो कोई भी हो, विशेष तौर पर घड़ी अगर आपके यहां पर पड़ी होगी तो आप अपना समय व्यर्थ करते रहेंगे गलत चीज के अंदर मेहनत करके, गलत रिश्तों पर अपना समय निवेश करके भी आप अपना काम खराब कर लेंगे। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी भी बिल्कुल ना हो, विशेष तौर पर इस दिशा में। बिजली के अन्य खराब उपकरण क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक मैग्नेट पावर होती है, उनके अंदर एक चुंबकीय शक्ति होती है जिसकी वजह से वो आपका सारा ध्यान नॉन प्रॉफिट वर्क पर लगा देते हैं। इसीलिए घर के अंदर से अगर इस दिशा में सामान पड़ा हुआ है बिजली का खराब, उसे तुरंत बाहर करिए। अगली चीज, आपके घर की इस दिशा के अंदर किसी भी तरह से दीवारों के अंदर क्रैक ना हो, दीवारें कटी फटी ना हो, दीवारों के अंदर धूल मिट्टी फालतू की जिस तरीके की जम जाती है वो ना हो। और अगर आपके घर की इस दिशा की एंट्रेंस है, खिड़की है कोई या फिर यहाँ पर दरवाजा है तो आप इधर के दरवाजे को बहुत अच्छे से साफ करिए, इसके दरवाजे की प्रॉपर मेंटेनेंस करिए, इसके दरवाजे के खुलने और बंद होने पर कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। और इस दिशा को आप पूरी तरह से साफ सुथरा करके मेंटेन करिए। जब तक आपको स्वयं अच्छा महसूस ना होने लग जाए, इतना अच्छा मेंटेन करिए, तब तक कैसे सामने वाले को अच्छा लगेगा। वैसे भी घर की ये दिशा लक्ष्मी की होती है। वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो पश्चिम दिशा से ही लक्ष्मी माँ का आवागमन आपके घर के अंदर होता है। और लक्ष्मी पूजन का समय तो आप जानते ही हैं, दिवाली हम सब के लिए विशेष पर्व होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब अगला टॉपिक जान लेते हैं। भाई लाभ तो चलो मैंने आपको बता दिया, अब सामाजिक संबंधों को भी तो देखें। आपकी व्यापार में साख कैसी है, नौकरी की जगह पर आपकी वैल्यू कैसी है, लोग आपको कितना सम्मान देते हैं, क्या आपकी प्रमोशन के लिए आपके कोऑर्डिनेटर्स आपका सपोर्ट करते हैं या नहीं। इसके लिए आप अपने घर की पूर्व दिशा को ठीक करिए। यही जो सारा सामान मैंने आपको बताया पश्चिम दिशा का, ये पूर्व दिशा के अंदर भी ये हालत ना हो, वहाँ पर विशेष तौर पर कोई डस्टबिन ना रखें। और खास तौर पर आपकी जन्म कुंडली का पहला भाव पूर्व दिशा होता है, सिर होता है। आप अपने दिमाग से समाज को कैसे चलाते हैं, समाज में क्या आपकी प्रतिष्ठा है, ये आपका दिमाग ही इंडिकेट कर देता है। और
इसी से ही आपको नए नए सामाजिक संबंध बनाने का, उनके साथ जुड़े रहने का आपको एक अवसर मिलता है। रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपका भाई अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन 2 दिशाओं को व्यवस्थित करिए, ठीक करिए और अपनी जन्म कुंडली दिखा करके आप अपने उपाय भी कर लीजिए, ताकि आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपकी सेहत हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी जरूर फले फूले। ऐसी मेरी ईश्वर से आपके प्रति प्रार्थना है, श्रद्धा है, भाव है। चलिए अब अगला तीसरा पॉइंट जान लेते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही है और आप पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा तंग हैं, पैसे की समस्या को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी बृहस्पति की अंतरदशा में हो तो अति उत्तम है। प्रत्यंतर में बिल्कुल मत करना इस उपाय को। और महादशा में इसको करने से थोड़ा सा, अगर आप ना करें, अंतर में करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा, अन्यथा कोई बात नहीं, आप महादशा में भी कर सकते हैं। जब अंतर आएगा तब आपको लाभ अवश्य मिलेगा। उपाय क्या है? थोड़ी सी केसर ले लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए और इसको अच्छे से मिला करके अपने हाथ में बृहस्पति का स्थान जो ये वाला होता है, आप यहाँ पर ठीक से रब करिए। किस उंगली से? अपनी इंडेक्स फिंगर से, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आप यहाँ पर केसर को अच्छे से रब कर लीजिए। ये बृहस्पति का पर्वत का स्थान होता है, ये बृहस्पति की उंगली होती है और यहीं से आपका सारा लाभ और आपकी स्किलशिप, यानी स्किल आपके अंदर कितनी टैलेंटेड है, उससे आपको कितना रिजल्ट मिलेगा, ये बृहस्पति देव ही क्लियर कर देते हैं। अब चौथा टॉपिक भी, यानी चौथे टिप्स को भी समझ ले। चौथी टिप ये है कि अगर आपको ये पता है कि आपके इष्ट देव कौन हैं, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको किस ग्रह, किस देवी देवता या भगवान की आपको पूजा करनी चाहिए, तो आप जब भी उनकी पूजा करें रोजाना आप उन्हें फ्रेश फूल ही चढ़ाएं। और वो देवी हैं तो लाल, और अगर देवता हैं तो ये देख लीजिए उनका सबसे प्रिय फूल कौन सा है। जैसे भोलेनाथ जी का सफ़ेद फूल होता है, धतूरा उनको चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को लाल फूल ही अर्पित किए जा सकते हैं। इसी तरह से आप अपने इष्ट देव के अनुसार से आप उनको रोज़ाना फ्रेश फूल ही चढ़ाएं। फ्रेश फूल नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल फूल ना चढ़ाएं। खास तौर पर ये परहेज और सावधानी और उपाय कुछ भी आप समझ के चलिए, लेकिन बारीकी से समझिएगा। अब अगली चीज़, अगर आप अपने कर्जदारों से, ये 5वां पॉइंट है आपका, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी 2 पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी हैं, वो भी आपके जीवन को पलट देने का अच्छे अवसर में, आप समझिएगा, इसको गलत मत समझना, अच्छे अवसर में आपके जीवन को पलटने की पूरी ताकत रखते हैं। लेकिन अगर सारा काम उपाय करेंगे तो आप क्या करेंगे? उपाय आपको सही कर्म करने के लिए निर्देशित करते हैं, गाइड करते हैं। कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। सही कर्म करने से ही आपके सही भाग्य का निर्माण होता है। इसीलिए उपाय जन्म कुंडली को दिखा करके करने चाहिए, ताकि सही उपाय करेंगे तो सही कर्म की तरफ आप अपने आप प्रतिबद्ध हो जाएंगे। तो 5वां उपाय क्या है? अगर आपके ऊपर वही बृहस्पति में सूर्य या फिर सूर्य में बृहस्पति अंतरदशा या महादशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने हाथ पर, राइट हैंड पर आप केसर से स्वास्तिक बना लीजिए। बिल्कुल सही सुना। अगर आपके ऊपर बृहस्पति में सूर्य या सूर्य में बृहस्पति की अंतरदशा या महादशा चल रही है, तो आप अपने राइट हैंड में आप केसर से स्वास्तिक बना लीजिए।
किस उंगली से बनाएं? इसी उंगली से खास तौर पर ध्यान रखिएगा। तब आपको अपने जो भी कर्जदार हैं, जो आप कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, उसमें आपको एक हौसला मिलेगा, एक ताकत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव अच्छा रिजल्ट ही दे रहे हों, ये खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर वो अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में है तो ही आप इस उपाय को करें। और इस चीज़ के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, ताकि मैं आपको ये गाइड कर सकूं कि आपके ऊपर सूर्य का सही समय है या नहीं है। अब हम छठा पॉइंट भी समझ लेते हैं। छठे पॉइंट में आपको ये सूर्य के ऊपर आधारित है। जब भी आप सुबह जागते हैं, वैसे तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में यही बताया है कि हम सबको सूर्य उदय के पहले जाग लेना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, ताकि हम सूर्य से उस जिस दौरान में वो उग रहा हो, उस दौरान में अगर हम उनकी ऊर्जा ले लेते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है, शारीरिक बल बढ़ता है। अब यहाँ पर उपाय क्या है, ध्यान रखिएगा। मैं ये जो भी उपाय बता रहा हूँ, ये आपकी घर की दिशाओं के हिसाब से और जन्म कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ। इसीलिए आपके पास एक कुशल कंसल्टेंट का होना आवश्यक है, ताकि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो सके। जीवन बहुत कीमती है मेरे भाइयों बहनों। आज का दिन अगर निकल गया किसी गलत कार्य में या मिसगाइड हो करके, तो ये समय चाहे आपकी गलती हो चाहे किसी और की, वापस नहीं आएगा। इसलिए समय की कीमत को समझ करके अपने लिए सही कंसल्टेंट चुनिए। अगर आप अपने लिए सही कंसल्टेंट नहीं चुनते तो आप अपने जीवन को दूसरों के रिसर्च पर लगाते रहिए और अपने जीवन को यूं ही जाते हुए देखते रहिए। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे ज़्यादा कीमती इस दुनिया में समय है, उसको समझ करके ही आप अपने जीवन को सही जगह पर लगाइए। अब फिर यहाँ पर सूर्य से संबंधित उपाय ये है कि आप जब भी सुबह सूर्य को जल देते हैं तो तांबे के लोटे में, और तांबे का लोटा बिल्कुल गुलाबी लाल चमकता हुआ होना चाहिए, गंदा ना हो, मैला कुचैला ना हो, या जैसे तांबे के ऊपर परत जम जाती है, काला हो जाता है बर्तन, ऐसा बिल्कुल ना हो। उसको अच्छे से रेत से रगड़ करके साफ करिए, उसको धो करके रोजाना उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालिए, थोड़ा सा लाल रंग के फूल डालिए, लाल गुलाब के पत्ते डालिए, और भगवान सूर्य देव को सूर्य के बीज मंत्र का जाप करते हुए आप उनको जल दीजिए। अगर आपको बेफिजूल किसी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप अंदरूनी रूप से कमज़ोर महसूस करते हैं, आपको मानसिक बल नहीं मिल पाता है और आप किसी के आगे अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। अब सातवां उपाय भी बेहद आवश्यक है, वो भी समझ लीजिएगा। त्योहारों का समय हो या आम दिन हो, ये उपाय दोनों ही कंडीशन पे पूरी तरह से खरा उतरेगा। आपको एक छोटा सा सहयोग देना है माँ प्रकृति को। सातवें उपाय के तौर पे आप अपने घर में कोई भी मूर्ति लगाते हैं तो आप हमेशा इको फ्रेंडली, या तो मिट्टी की मूर्ति की पूजा करिए, या तांबे की, या सोने की, या फिर चांदी की, या फिर पीतल की। इन चारों धातु के अलावा अन्य किसी भी मूर्ति की पूजा हमारे शास्त्र के अंदर, वेद पुराण के अंदर निषेध बताई गई है। अगर आप इको फ्रेंडली मूर्ति की पूजा करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इससे आप परमात्मा को भी सुखी रखते हैं और प्रकृति को भी। और पुरुष और प्रकृति जब दोनों आपसे खुश रहते हैं तो आप अपने आप में व्यवस्थित रहते हैं, संपूर्ण रहते हैं। और जब आप अपने आप में संपूर्ण और व्यवस्थित रहते हैं तो आप वो करते हैं जो उसको पसंद है, उसको प्रिय है। और जब आप उसके प्रिय का कार्य करते हैं तो आप परम पर आ जाते हैं।
और इससे आपको बहुत अच्छी अनुभूति होती है, बहुत अच्छा सुख मिलता है। ये 7 टिप्स आपको जीवन में एक अच्छा सुखद अनुभव देने के लिए मेरी तरफ से आपको गिफ्टेड है। आप इस चीज़ को एंजॉय करिए, अप्लाई करिए, खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।